रीति रिवाज लगा। अखबार ये थे पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ने। कपड़े वेशभूषा नॉर्मल, बाकी ज्यादातर आप ज्यादातर जानते हो। कई दिन में वो है आगे और डिस्क्रिप्शन बड़ा है, वो आगे निकाल तो जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा। कौन सा एक पगड़ी, कौन सा क्या हिल कैसे रहा, कौन सा है पगड़ी? नॉर्मली आप जानते हो पगड़ी क्या होती है, कोई बताने की बात नहीं। मैं कल क्वेश्चन देख रहा था कहीं आपके पुराने, तो उसमें लिखा है कि भीलों में पगड़ी को बोलते हैं फेंटा। अब बोलते तो देखो सारे ही है, अपने भी फेंटा ही कहते हैं, पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए याद करना है। उन्होंने और पूछ रखा है कि वो इसको बोलते हैं पोत्या, अपने पोतियों कहते हैं, सिर पे भी पोतिया फेंटा ये बोलते हैं, पर उन्होंने पूछ लिया इसलिए अपने थोड़ा याद रखना है ना। हम अभी बात कर रहे थे कि जोधपुर में जो पगड़ी है उसको पगड़ी को बोलते हैं खिड़की। कौन सी है? मेवाड़ में मेरी बताई हुई अटपटी। मेवाड़ में कौन सी? अटपट। जोधपुर में कौन सी? खिड़की। सावन के महीने में कौन सी हो जाएगी? लहरी। शादी के टाइम में होता मोठड़े। कौन सी पगड़ी? और दशहरे पे मदील। मैं शायद पिछली बार बधील बोल गया था शायद, ये मदील की पगड़ी। कौन सी पगड़ी है? दशहरे पे कौन सी पगड़ी होती है? मदील। सावन में लहरिया, जोधपुर में खिड़की, मारवाड़ मेवाड़ में, और शादी के टाइम में मोठड़े। कौन सी पगड़ी? मोठ। और कुछ नहीं। पगड़ी का टाइप सिर पे होगी पगड़ी, उसके बाद में एक यहाँ पर जाने वाला, कमर पे पहने जाने वाला एक होता है अंगरखी। कौन सा होता है? अंगरखी। अंगरखी के नाम पूछ रखे इन्होंने और क्या क्या नाम है, तो अंगरखी का नाम है बुगतरी। कौन सी है? तन को सुख देती है, याद रखना। एक प्रजामंडल में नेता हुए तनसुखलाल मित्तल। कौन हुए? कोटा में। कहां पे थे? एक थे कन्हैयालाल मित्तल, वो थे झालावाड़। कन्हैयालाल मित्तल कहां पे? तनसुखलाल मित्तल। कन्हैयालाल कोटा में नहीं है। कोटा में कौन है? तनसुखलाल। और तनसुख किसको बोलते हैं? अंगरखी। किसको बोलते हैं? तनसुख क्या बोलते हैं? बुगतरी। क्या बोलते हैं? गदर। इसको पहनने के बाद बंदा क्या लगता है? गदर लगता है। घाबा वैसे ही जानते हैं, कपड़ों का तो क्या है? घाबा। मिर्जाई क्या है? मुसलमान पहनते होंगे उस टाइम में, तो मिर्जा नाम उधर से आ गया, तो क्या हो गया? मिर्जाई। अंगरखी का एक बड़ा रूप होता है अचकन। अंगरखी का एक बड़ा रूप क्या होता है? अचकन होता है। तो अंगरखी के और क्या क्या नाम है बताओ? बुगतरी, तनसुख, घाबा, गदर, मिर्जाई। दोबारा बताओ देखे। घाबा, गदर और मिर्जाई, ये इसके नाम। अचकन मैंने बता ही दिया। मुस्लिम समुदाय में ज्यादा प्रचलन। कौन समुदाय में? दो याद रखना। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों का कपड़ा तो है कोई अचकन, महिलाओं का तिलका। महिलाओं कौन सा? मुस्लिम समुदाय का वाद्य यंत्र तासा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र? अवनद। कैसा है? कैसे बजाया जाता है? गले में लटका के। एक और कौन सा है? वो कैसा वाद्य यंत्र? तत्। वो कौन सा है? वो कौन बजाते हैं? कौन सी फड़ के समय? किसके समान होता है वो? वीणा। किसके समान होता है? अचकन होगी। चोगा। चोगे में कुछ याद करने वाली है नहीं, वैसे याद कर लो। धोती जानते ही हो। बिलों वाली याद रखना। वो बिलों के यदि तंग धोती हो तो ठेपड़ा या डेपड़ा। ठेपड़ा या, और सिंपल धोती हो तो उसको बोलते हैं खोईतू। क्या बोलते हैं? तो सामान्य धोती को तो क्या कहते हैं? खोईतू। तंग धोती क्या कहते हैं? ठेपड़ा या ढेपड़ा। उसके बाद ब्रिजेस। ब्रिजेस जानते हो, वो एक पैंट जो नीचे से टाइट और ऊपर से कुछ, तो आजकल बैंड बाजे वाले साथ रखते हैं वो। कमर बंद, कमर में बांधते थे। क्या हो गया? कमर बेसिकली तलवार डालने के लिए होता है वो, पटका है ना, शादी ब्याह के अंदर कोई पहन तो। ये तीन देखो, पछेवड़ा, घुगी और आत्म सुख। कौन कौन से? कम सर्दी हो पछेवड़ा, घुगी बन जाए घुगी। आत्मा को सुख चाहिए सर्दी के लिए, आत्मा। थोड़ी कम ठंड हो तो पछेवड़ा, घुगी बन रही हो तो घुगी। आत्मा को सुख चाहिए तो तन सुख। किसको कहते हैं? अंगरखी। किसको कहते हैं? कम सर्दी में पछेवड़ा, और सर्दी में घुगी, और सर्दी में। तीन याद रहेंगे कौन कौन से? पछेवड़ा, घुगी, कौन कौन से? आत्म सुख। लेटा। लेटा में क्या मिलता है? खेसले। क्या मिलते हैं? ओढ़नी। ओढ़नी के बारे में आप ज्यादातर बातें जानते हैं। ओढ़नी में क्या होता है? पोमचा। मैंने बता ही दिया था, पीला पोमचा लड़के के जन्म पे, गुलाबी पोमचा। एक ये याद रखना है कि ये दामड़ी है ना। दामड़ा क्या होता है? अंगुली का अवसर। और दामड़ी क्या होती है? ओढ़नी। दामड़ी क्या होती है? ओढ़नी। एक लाल रंग की ओढ़नी, इस पे धागों से कसीदाकारी होती है। ये क्वेश्चन पूछा, मारवाड़ के अंदर पहनते हैं इसको। दामड़ी। दामड़ी क्या है? ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी। और कुछ याद नहीं करना इसके अंदर। एक मैंने समुद्र लहर लहरिया बता ही दिया था आपको, है ना। एक दुल्हन के लिए जो फेरों के टाइम में मामा जी जो लेके आते हैं उसको बोलते हैं जिमी। क्या बोलते हैं? जिमी जिमी जिमी। आजा आजा आजा।
मिथुन चक्रवर्ती का गाना नहीं, तो मैंने बताया ना, मैं वो रूस में जब भी वहां जाते, वहां कोई यदि इंडियन को पहचान लेता कि यार तुम इंडियन हो, तो वो देखते कहते जिमी 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 आजा आजा आजा, तो उनका फेवरेट गाना है। तो दामनी, दामनी क्या होती है? ओढ़नी। और जो मामा जी की तरफ से लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो दुल्हन मामा जी को कहती रहती है जिमी जिमी जिमी, मामा जी आ जाओ, मेरे को क्या पहना दो? जिमी। क्या पहना दो? जिमी। क्या है? कुर्ती कांचली जानते हैं यार, क्या बताऊं। मुस्लिम महिलाओं का पहनावा कौन सा हो गया? तिल। मुस्लिम पुरुषों का अचकन, मुस्लिम महिलाओं का तिलका, मुस्लिमों का वाद्य यंत्र। दामनी वापस आ गया। अभी बता ही रहा था, लाल रंग की ओढ़नी जिसपे कसीदाकारी की जाती है ना। और क्या है? बाखला तो बेसिकली ऊंट, ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाखला। ऊंट के बालों से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओढ़ने का बनाते हैं, ऊंट के बालों का बनाया जाता है बेसिकली। वार्तिक मैंने बताया था, कपड़े पे मोंग लगा रंग दो। खंडेला कांगे पे में मलयगिरी, मलयगिरी कपड़े को रंगने का एक तरीका था, इसमें कपड़े में सुगंध आती रहती। मलय का मतलब होता है वैसे चंदन, क्या होता है? तो चंदन जैसी खुशबू आती थी। भूरे रंग के कपड़े होते, कैसे रंग कपड़े होते? और उनके ऊपर वो रंगाई की जाती है, तो वो जो भूरा रंग रंगा जाता था उनमें सुगंध आती रहती, उसका नाम क्या है? मलय। क्या नाम है? जो कपड़े को सुगंधित बनाने का जो तरीका था उसको क्या कहते थे? मलयगिरी। कौन सा रंग यूज में लिया जाता? कपड़े पे मोम लगा के रंगने क्या बोलते हैं? और ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे जो बनाए जाते क्या बोलते हैं? बाखला। और ऊंट के चमड़े पे सोने का काम करे तो क्या बोलते हैं? उस्ताकला। आदिवासियों के कपड़े वही एक जैसे, अंगरखी इधर अंगरखा, को ज्यादा कोई अंतर है नहीं। वही सिर पे पहना जाता था, क्या बोलते हैं? अंगोछ। इसी के मैंने नाम और बता दिया आपको, फेंटा। क्या बोलते हैं? पोते। ये याद रखना है। कुंवारी लड़कियां जो पहनती है उसको बोलते हैं कटकी। क्या बोलते हैं? कुंवारी लड़कियों वाला तो होता है इनका कटकी, और सबसे इनकी पुरानी जो ड्रेस है वो है नांदना। कौन सी है? कुंवारी लड़कियों वाली तो कौन सी है? कटकी। और सबसे पुरानी ड्रेस है उसको क्या बोलते हैं? आगे आ जाएगी शायद कहीं पर। ये पोते और फेंटा तो और बताया भीलों का। नांदना या नांदड़ा लिखा होगा, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन। ये दो साड़ियों का नाम है, रेनसाई और जामसाई। कौन कौन से? ये मेरे आपको बताया मैं, कछाबू। भील महिलाओं का जो घाघरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कछाबू, है ना। ये इसमें दो तीन देखो, इसमें और एक शहरियों के कुछ लिखे हुए, ये अलग से लिखे थे मैंने कोई। महिलाओं सॉरी शहरियों का जो साफा होता है उसको बोलते हैं खपटा। क्या बोलते हैं? भीलों वाले साफे को तो फेंटा या पोत्या, शहरियों का खपटा। शहरियों की जो अंगरखी होती है उसको बोलते हैं सलूका। क्या बोलते हैं? वैसे अंगरखी को हम क्या बोलते हैं? और मिर्जाई, गदर, बुख्तरी, तनसुख क्या बोलते हैं? पर अंगरखी को ये क्या लोग बोलते हैं? सलूक। ऊंची धोती होती है उसको बोलते हैं पंछा। क्या बोलते हैं? उधर वो तो क्या बोलते हैं? ठेपड़ा या ढेपड़ा, ठेपड़ा या ढेपड़। ये क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पंछा। कौन? शहरिया। तो शहरियों का साफा क्या होता है? खपटा। शहरियों की अंगरखी क्या होती है? और शहरियों की ऊंची धोती क्या होती है? क्या होती है? पंछा। नांदना सबसे प्राचीनतम पोशाक है। और कुंवारी लड़कियां पहनती है वो तारे बने होते हैं, षटकोणीय तारे बने होते हैं, उसको बोलते हैं फूंदड़ी। क्या बोलते हैं? षटकोणीय आकृति में तारे। किस आकृति में? अष्टभुजाकार क्या होता है? घेरा। क्या होता है? तो इनकी कुंवारी लड़कियां क्या पहनती है? सबसे प्राचीनतम पोशाक, षटकोणीय तारे बने हो। कोई भांत की ओढ़नी पूछने आदिवासी पहनती है। केरी भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी, कटार भांत की ओढ़नी, ऐसी कोई भांत पूछ ले आपसे, इसका मतलब कौन है? आदिवासी महिला। जब लोड लेना नहीं इसके अंदर, तो लहर बहांतर सारी की सारी यही है। अब ये थोड़ी सी प्रथाएं। नाता जानते हो? कोई महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ में रहने लग जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नाता। अब यदि वो तलाक लेके जाती तो उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़। क्या बोलते हैं? और तलाक लेके नहीं जाती तो उसको रुपए देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं झगड़ा। बताया मेरा? तो यदि दूसरे के पास चली जाए रुपए दे उसको तो क्या बोलते हैं? झगड़ा। और यदि किसी को मार दे फिर जो रुपए ले उसको बोलते हैं मोताना। क्या बोलते हैं? और लड़की के पैसे लेके रुपए शादी करे उसको बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? लड़की के पैसे लेके शादी की जाए तब तो दापा। मार दे फिर पैसे दे, और किसी के साथ रहे वो पैसे दे। तलाक को किसी और के साथ रहना क्या गलत? गांव में ही होता है, गांव में बोलते हैं नाता गई है। अभी गांव के अंदर भी ये प्रथा होती है, सती प्रथा जानते हो? इतना याद रखना है, सती प्रथा को बैन सबसे पहले किया था बूंदी। किसने किया था? सती को सबसे पहले बैन किसने किया? बूंदी। कन्यावत सबसे पहले बैन करता है कोटा। कौन करता है? कोटा। आपके समाधि और मानव व्यापार ये सबसे पहले किए थे जयपुर। किसने किए थे? समाधि और मानव व्यापार किसने किए? जयपुर। और ये आपके क्या बचा रहे कि बाल विवाह, बाल विवाह सबसे पहले बैन किया था जोधपुर।
किसने किया था? अच्छा, और याद रखना, वैसे मैं बताता भी हूं, सती प्रथा के लिए सबसे पहले कानून बनाने का काम करता है सवाई जय सिंह, है ना। सवाई जय सिंह ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, विधवा विवाह को बढ़ाने का प्रयास किया, पढ़ा था हमने कहीं। तो सती प्रथा पर कानून बना के अंग्रेजों के टाइम में कोई करता है तो कौन करता है? सती प्रथा बूंदी, कन्यावध को कोटा, समाधि प्रथा मानव व्यापार को जयपुर, जॉन लुडलो। जयपुर में तो कौन करता है? जॉन लुडलो। और बाल विवाह पे कानून कौन बनाता है? मैं लिखवाता हूं, सर प्रताप ने 1885 में दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर बताया था। मानव व्यापार हो गया आपका, समाधि प्रथा हो गई, दोनों लुडलो की हुई है आपके, कन्यावध हो गया। डाकन प्रथा मैं लिखवाता हूं बाकायदा, 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी, पढ़ते हैं आपने। 53 में आई थी भारत में रेल, सारी डाकनों को। त्याग प्रथा मेरे बताई हुई है आपको, मैं उधर जब आपको वो देसी तेसनी सभान पढ़ते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं कि राजपूतों में जब लड़की की शादी करते हैं तो बेसिकली राजाओं के दरबार में उनके जो भी संगीतकार वगैरह होते हैं उनको रुपए देने पड़ते थे। क्या देने पड़ते? रुपए देने पड़ते। उन पर वो जो प्रथा थी उस प्रथा क्या बोलते? त्याग प्रथा। इस पे रोक लगाने का प्रयास भी किसने किया था? या इस पे रोक लगाने का प्रयास करती है आपकी राजपूत हितकारिणी सभा। कौन करती है? और राजपूत हितकारिणी सभा एक अंग्रेज ने बनाई थी, वॉल्टर। कौन बना था? तो वॉल्टर ने क्या बनाई थी? राजपूत हितकारिणी सभा। वोल्टर राजस्थान का एजीजी, ये वही वोल्टर है जिसने कहा था राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज, और उसके आधार पर बाद में कौन सा कॉलेज? कौन सा कॉलेज? मेयो कॉलेज। तो त्याग प्रथा और बाल विवाह को तो सीमित करने का प्रयास कौन करता है? जोधपुर। और आपके मानव व्यापार और समाधि प्रथा को, और कन्यावध को, और सती प्रथा को। बाल विवाह अपने जानते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। बाल विवाह हरविलास शारदा के प्रयासों से कौन सा एक्ट पारित हुआ था? है ना, और सर प्रताप कर ही देता है। हरविलास शारदा न केवल समाज सुधारक का बल्कि इतिहासकार भी थे। बल्कि क्या थे? इन्हीं के भाई थे चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा की दो किताबें, विधवा विवाह और दलितोद्धार। उनकी पत्नी भी भाग लिया करती, सुखदा देवी। क्या नाम था? सुखदा देवी भाग लिया करती। विधवा विवाह आपने। सागड़ी प्रथा इतना याद रखना, सागड़ी प्रथा बोलते बंधुआ मजदूरी। किसको बोलते? आजादी की बाद ही खत्म हुई थी, उससे पहले खत्म। तो कोई सिंपल पूछेगा सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाना, आपने रख लिया, अब तुम कहीं जा नहीं सकते, तो बंधुआ मजदूरी हो गई। हेलमो क्या है? भील मिलजुल के जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेल। इसी में मेरा और लिखा, ग्रासीय जो मिलजुल की खेती करते हैं उसको बोलते हैं हारी बावरी। क्या बोलते हैं? तो ग्रासीय मिलजुल के करते हैं उसको तो हारी बावरी, और भील मिलजुल के करते हैं उसको हेल। झगड़ा अपने को बताइए, दापा अपने को बताइए, मोताना बताइए, छेड़ा फाड़ना। नाता प्रथा, पति जीवित है और किसी के साथ जाके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाता। नात्रे बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह। विडो रीमैरिज कोई कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? नाथ। क्या बोलते हैं? आना। क्या बोलते हैं? आना गई, नात्रा गई। तो विधवा विवाह हो जाए तब तो उसको क्या बोलते हैं? नात्रा। वैसे ही किसी और के साथ रहने लग जाए उसको क्या बोलते हैं? कुकड़ी। मेरा बताया हुआ आपको। सांसियों में महिलाओं से संबंधित रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं? लड़की वाले लड़के वालों को दे, वो तो कौन सा? वैसा वर्षा उल्टा। लड़के वाले लड़की वालों को जो गिफ्ट देते हैं वो कौन से? लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट दे, वो तो उल्टा। उसको सामने जाके बारात का स्वागत करते हो, दूल्हे को पीठ रगड़ते हैं, है ना, फूटरा बनाने का प्रयास किया जाता है, वो कौन सा हो गया? पीठी। फेरे जानते हो? फेरे का तो क्या बताना आपको। फेरों के अंदर मामा जी जो साड़ी लेके आते, कपड़े लेके आते, जिमे जमू नहीं, जमू लाते हैं, जमू। जमू नहीं क्या है? लड़की को विदा करते हैं, उस समय उसको सीख देते हैं, सासू का ध्यान रखना, तेरा घर वही है, सीख दे के भेजते हैं। ओलू गाते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या हो गई? अब वो लड़की चूंकि ससुराल जा रही है तो अब वो जानती नहीं किसी को, एक सैनी महिला को साथ भेजते हैं, ओलंदी। क्या बोलते हैं? जान। जान रवाना कर रहे हैं, जान रवाना कर, जान मतलब बारात। बारात रवाना करते समय उनको जो खाना खिलाते हैं, जनोटन। कौन सा हो जाए? बारात को रवाना करते समय लड़के वाले जब बारात लेके जा रहे हैं उस समय जब वो बारात को खाना खिलाते उसको क्या बोलते हैं? जनोट। मरने का अवसर, तो मृत्यु के अवसर पर जो भी खाना खिलाया जाए कौन सा है? मारवाड़ी मौसर किसकी किताब है? गुलाब चंद नागौरी। क्या नाम है? सगाई जंजाल। और मारवाड़ी बुढ़ापा की सगाई शिवचंद्र भरतिया किसकी किताब है? और फाटका जंजाल शिवचंद्र भरत। और मारवाड़ी मौसर कौन है? गुलाब चंद नागौरी। मुगदना। मुगदना लकड़ियां जो होती है, बांध जब बैठ जाता है, बांध बैठने के बाद जब हम रोटियां बनाते हैं उस समय जो लकड़ियां होती हैं उन लकड़ियों को बोलते हैं मुगदना। क्या बोलते हैं? तो मुगदना क्या होती है? शादी वाला जो खाना होता है उसको बोलते हैं बढ़ार। क्या बोलते हैं? शादी का खाना क्या कहलाता है? बढ़ार। ये थोड़े मेरे और लिखे हुए थे। जलवा।
बच्चे को जो पहली बार नहलाने की प्रथा होती है, स्नान करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जड़वा पूजन ही होता है। किसी देवी देवता के सामने पहली बार उसको रेडी कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जड़ूला, जड़ूले उतारना। पहली होली पे जो भी गिफ्ट आते हैं उसको क्या बोलते हैं? ढूंढ। आप किसी को सांत्वना देने जाते हो, सातरवाड़ा, डेथ हो गई किसी की, वहां पर आप सांत्वना देने जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साथ अर्थी लेके जाते हैं उसको। अक्सर अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि हम लिटा के लेके जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बिठा के लेके, क्या लेके जाते हैं? उनको अक्सर क्या बोलते हैं? बेकुंठ। बूढ़े लोगों की मृत्यु होती है तो कोई दुख का माहौल भी नहीं होता, अक्सर ढोल बजाए जाते हैं, है ना। और जिनके घर में डेथ होती है वो बाकायदा उस अर्थी के ऊपर से पैसे फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं, खुशी का सा माहौल होता है, तो उस समय उनकी क्या निकाली जाती है? बेकुंठ। तो बंदा अपने जीवन में सब कुछ पोते पोती देख के गया है, तो ठीक है, अब जाओ ना, क्या है बेकुंठी में भाई, एक दिन जाना ही है। कौन बच पाएगा? ऐसा कौन है जो बच पाएगा? एक अकाल मृत्यु होती है, उसका दुख होता है, पर ना हमने ये कहा कि यार मृत्यु नए जीवन का शुरुआत है, ये जीवन इसने कंप्लीट कर लिया, अब एक नया जीवन है। अकाल मृत्यु होती है तो हम कहते हैं भाई ये जीवन भी कंप्लीट नहीं हुआ, बंदे की अकाल मृत्यु होगी, वहां दुख की बात है, वहां सांतरवाड़ा है, नहीं है वहां पर ढोलता से। मगर शाम को हरजस गाते हैं, डांस करते हैं, गांव में लोग बाकायदा नाचते हैं, हरजस गाए जाते हैं उनके अंदर। भदर, है ना, किसी की डेथ हो जाती है उसमें बाल कटवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे के बाल कटवाते हैं जड़ूला, डेथ के बाद बाल कटवाते हैं। अभी भी अक्सर आप अपने नॉर्मली यहाँ शहरों में वैसे ही बाल कटवा लेते हैं, गांव के अंदर यदि आप यूं बाल कटवा लो तो कोई पूछे आपसे कि भदर क्यों है, बाल किन दिया, भदर क्यों है, इसका मतलब किसी की क्या हो गई है? डेथ। तो यूं ये जो गर्मियों में यहाँ फैशन आता है, चारों तरफ ये एकदम रोडे मोडे दिखते हैं, जैसा गाँव के अंदर नहीं किया जा सकता। कौन सा है? बेसिकली जब किसी को जला के आते हैं उसके बाद जो पानी से हाथ वाथ धोते नहाते हैं, वो क्या हो गया आपका? सांतरवाड़ा, पानी वाड़ा, ये सब मरने से जुड़ी हुई बातें सारी। दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बीन बीन की जूतियां, इसलिए क्या है? बीन बीनने की जूतियां, इसलिए क्या होगी? बिनोट। जब बारात चली जाती है घर में केवल महिलाएं महिलाएं रहती, जब महिलाएं चली जाती घर में केवल क्या रहती? महिला। इसलिए अरे सुनो, इन चीजों का महत्व है। अरे तो उस समय महिलाएं पुरुषों के वेशभूषा के अंदर नाटक करती, मतलब यह है कि हम किसी से डर नहीं रही, घर हम संभाल लेंगे, कि भले ही घर पे पुरुष नहीं है, हमारे सारे पुरुष कहां चले गए? बारात, पर हम पुरुषों के बराबर है। इसलिए वो जो लोक नाट्य उनके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं टूंटियो। क्या बोलते हैं? तो बारात जाने के बाद में जो लोक नाट्य किया जाता है कौन सा है? आपके दोस्त की शादी, आप अपने दोस्त को तो यार प्लीज खाना खाना मेरे घर पर, बंदोड़ो। और गांव में तो गिना जाता है किसको कितने बंदोड़े मिले, जिसको ज्यादा बंदोड़े मिले इसका मतलब सोशल ज्यादा है। बींद खाना खा के साहिल, क्या बोलते हैं उसको? बंदोड़ा। क्या बोलते हैं? तेरी शादियों की तेरे दोस्त जो खाना खिलाएंगे उसको क्या बोलेंगे? तू मेरे को खिलाएगा, मेरे ब्याह का बंदोड़ा देगा तू? अच्छा तू मेरे को फॉलो कर रहा है, मतलब ब्याह नहीं कर रहा। चलो, ये क्या होता है? चिकनी कोथली क्या होती है? कोथली मतलब थैली होती है, गांव में बोलते हैं ना मीठी कोथली, किसको बोलते? कब होती है? दलीप कब होती है? लड़की को लेने जाते हैं, जब भाई शादी के बाद यही होता है कि भाई शादी के बाद में लड़की को पहली बार जब लेने के लिए जाते हैं पीहर वाले, तो 10-15 आदमी इकट्ठे होके जाते हैं, गिफ्ट विफ्ट लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चिकनी कोथली। क्या बोलते हैं? चिकना कुछ घी वाला लेके जाओ ऐसा, उसको क्या बोलते हैं? चिकनी कोथली। वापस वो जो लड़की को लेने के लिए जाते हैं उस समय जो लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लड़के को, और वो शादी के टाइम में जो भी दोस्तों द्वारा खाना खिलाया जाता है, महिलाएं बारात जाने के बाद करती है, दूल्हे दुल्हन की जूतियां, वो शमशान से आने के बाद पानी से बाल देते हैं, अर्थी लेके जाते हैं, सांत्वना देते हैं, पहली होली पे गिफ्ट लाते हैं, बच्चों के कपड़े, और बच्चे को पहली बार स्नान करवाया जाता है। इसीलिए जल झूलनी है, इसलिए क्या है भाई? भगवान कृष्ण पैदा हुए थे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, पहली बार नहलाया गया, इसलिए क्या हो गई? क्या हो गई? ये हो गई भाई आपकी, है ना, जो पढ़ने वाली चीजें थी।